साबित ना हो जाए। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है? मैं आज़ाद हूँ। क्या कहेंगे, महिलाओं के खाते में अभी तक 2500 रुपये नहीं आए हैं? नहीं आए, देखो झूठे वादे हैं। ये तो कोई वादा किसी का आम बीजेपी के उसने थोड़ी करा था। कर ये तो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि 8 मार्च तक महिला दिवस पे पहुंच जाएंगे। क्या कारण हो सकता है कि पैसे नहीं आए हैं महिलाओं के खाते में? ये झूठ बोलते हैं, इनको पता ही नहीं है कि इकोनॉमी कहाँ चल रही है, बजट क्या होता है। वह वोट लेने के लिए बोल दिया, हाँ अब कह रहे हैं उनमें से भी छांटेंगे, फिर ढूंढेंगे। उनके पास 10 तरह के वो होने। पहले क्यों नहीं बोला? केजरीवाल ने बोला था हर महिला को 18 से ऊपर जो है, हाँ जो मिलेंगे, हर महिला को बोला था मिलेंगे। तो ये इन्होंने भी कह दिया कि हम भी अब बिजली भी देंगे, पानी भी देंगे, फ्री भी देंगे, और ये जन कल्याण योजनाएं केजरीवाल की चालू रहेगी। अब ये रो रहे हैं कि हमारे पास पैसे ही नहीं है, बजट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये तो सब वोट ले लिया इन्होंने झूठ बोल के। अब दिल्ली की जनता ठगा महसूस कर रही है अपने आप को। अच्छा, बिल्कुल ठगा महसूस क्यों कर रही है? क्यों? वादे पूरे करो, फिर वादे पूरे करो ना। उस टाइम तो जोश जोश में केजरीवाल दे रहा है तो हम भी दे देंगे, तो अब दो ना। ये वादे जब भी पूरे हो सकते हैं। दोबारा केजरीवाल को सीएम बना दो, सारी योजनाएं दोबारा चालू हो जाएगी। दोबारा सीएम बना दो। इनको चाहिए कि केजरीवाल के हैंडओवर कर दो, वो सारी योजनाएं चालू कर देगा। उसको पता, केजरीवाल को सीएम बनाना चाहते हैं दोबारा? बनाओ, जब भी वो ये सारी योजनाएं अपने आप चल जाएंगी। लेकिन अब तो बन गई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। तो इनसे चल कहाँ रहा है? अच्छा, दिल्ली नहीं चल रही है? कहाँ चल रही है? कभी ये बहाने मारते हैं कि ये हो गया, वो हो सर गया। सहमत है इनकी बात से कि दिल्ली रेखा गुप्ता से नहीं चल रही है? थोड़ा सा मैं इन चीज़ों से सहमत नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये मतलब इन चीज़ों से सहमत नहीं हूँ कि भाई केजरीवाल को दोबारा चीफ मिनिस्टर बना दो या दिल्ली नहीं चल रही है। ये जो चलना होता है ना, ये तो मतलब ज़िंदगी चल ही रही है, मेरी भी ज़िंदगी चल रही है, सबकी चल रही है, आपकी भी चल रही है। लेकिन क्या होता है कि किसी को ईज़ देने के लिए, किसी को आसान ज़िंदगी बनाने के लिए सरकार का रोल है। वो सरकार ये नहीं कर रही है, अपना काम पूरी तरह से नहीं कर रही है। ठीक है, ये है 4 फरवरी को हिंदुस्तान टाइम्स की ये ऐड की मैं फ़ोटो लाया हूँ। इस ऐड में देख लीजिए क्या क्या वादे किए गए हैं। क्या इसमें से एक भी वादा पूरा किया जा रहा है? ये बात है। अगर पूरा किया जा रहा है तो उसके पीछे भी दबाव है, और उस दबाव में सिर्फ ये कहा जा रहा है कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर। किसका दबाव है? अपोजिशन का दबाव है, आम लोगों का दबाव है, और जो माहौल बन गया है उसका दबाव है। मतलब अगर हम लोग दबाव नहीं डालेंगे तो कौन डालेगा? सरकार के ऊपर दबाव ही डालने का होता है ना। और तो क्या, मतलब सरकार काम थोड़ी करेगी अगर आप दबाव नहीं डालोगे तो। और सरकार से क्या क्या काम चाहते हैं आप? कम से कम वो काम तो करें ना जिसके सरकार ने वादा किए हैं। हम क्या चाहते हैं? सबसे पहले तो इन्होंने जो झूठ बोला, गरीबों के वोट ले लिए कि 5 रुपए की थाली मिलेगी। अरे गरीबों के लिए तो दे दो। ये ऐड है, ये इसको देख लीजिए ना, ये ऐड है। ये अगर आप कैमरे में दिखा सकते हैं तो इसको दिखाइए ना। ये 4 फरवरी को ऐड दिया गया था, 4 फरवरी को इन्फ्लुएंस किया गया था वोटर को। क्या उस बात को पूरा किया जा रहा है? क्या अगर इस तरह से झूठ बोल के वोटर को इन्फ्लुएंस किया जाएगा और बाद में वादे नहीं पूरे किए जाएंगे और उसके बाद भी इलेक्शन जीत लिए जाएंगे तो क्या लोकतंत्र जिंदा है? ऐसे में लोकतंत्र जिंदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप वोट अपने पक्ष में लेते हो। आप जो चीज़ मतलब चुनाव आयोग को बतानी चाहिए वो दूसरी पार्टियां बता रही हैं कि भाई किस तरीके से वोट जो हैं वो नकली बनाए जा रहे हैं और दिए जा रहे हैं। तो वोट नकली बनाए गए, आप ये कह रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां कह रही हैं। ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां कह रही हैं, विद प्रूफ कह रही हैं। विद प्रूफ कह रहे हैं? हाँ जी, ममता बनर्जी ने स्टेज पे प्रूफ दिया है। अच्छा, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करा है कि भैया ये क्या हो रहा है। बाहर के स्टेटों के तुम वोटर बना के भेज रहे हो लाखों में, और वो आंकड़ा कैसे घट जाता है। शाम को 5 बजे जब बंद होती है ईवीएम तो कुछ और होता है, बाद में अगले दिन आ जाता है कि और पता नहीं 3-4% वोट बढ़ गए। कहाँ से बढ़ रहे हैं? ये अपने आप हवा में। विपक्ष पार्टियां कह रही हैं कि ये सब जुमले साबित हो रहे हैं उनके। क्या सही सहमत है आप इनकी बात से? जुमले ही है, अगर पूरे नहीं हो रहे तो जुमले ही है। आप तो देख ही रही है ना, कौन सा अभी तक जो इन्होंने जितने वादे करे थे 7-8, कौन सा पूरा करा है? अच्छा, क्या लगता है अभी होली भी नजदीक आ रही है, तो क्या लगता है जो उन्होंने वादा किया था एक और कि सिलेंडर भी मुफ्त दिया जाएगा दिवाली पे, होली पर, तो क्या लगता है मुफ्त मिलेगा ये सिलेंडर? अरे ये सब झूठ बोला इन्होंने। होली दिवाली में देंगे तो वोट लेने के लिए तो बोल दिया, लेकिन अब 2 ने नहीं दे रहे, तो इसका मतलब ये जो गारंटियां देते हैं ये झूठी है ना। तो आगे कौन विश्वास करेगा? मोदी की गारंटी वाले पे, इस पे कौन विश्वास करेगा कि भैया 8 तारीख को जो है ना महिला दिवस पे पैसे चले जाएंगे? तो ये तो फेल हो गया ना। या दिल्ली गवर्नमेंट ने फेल करा दिया, या प्रधानमंत्री की चलती नहीं है, और ये दिल्ली में बीजेपी फेल हो गई, आप ये कह रहे हैं? फेल क्या हो गई? वादे पूरे करने चालू करो ना। फेल का क्या होता है? जो करें। क्या कह रहे हैं? बजट आ रहा है, करेंगे।
मोदी की गारंटी है, जो कहा है वो करेंगे, अच्छा पक्का। पक्का। क्या कह रहे हैं आप, 2500 देना जरूरी नहीं है? भैया क्यों नहीं देना जरूरी है, देना चाहिए। मैं तो इस फेवर में हूँ और मिलेगा भी, इसकी भी गारंटी है। गारंटी, लेकिन 8 मार्च तो निकल गई। अरे भैया हमने वादा नहीं किया था, बिहार चुनाव नजदीक है तो बिहार चुनाव आने से पहले आपके खाते में जो भी महिलाएं हैं उनके खाते में पैसा आएगा, इस बात की गारंटी है। और अभी होली भी आ रही है तो उन्होंने बोला था कि मुफ्त सिलेंडर भी मिलेगा, क्या लगता है मिलेगा? अरे वो किसके लिए बोला था वो तो मालूम नहीं। वो तो मुफ्त सिलेंडर अब किसको खोजेंगे, हम किसके फूफा हैं? अब कोई जाएगा मांगने तब तो देंगे। अभी तो लोग आप 25 जाएंगे मांगने? मैं क्यों मांगू? हम देखो, मैं लाडली बहना वाला और नकारा भाई वाला नहीं हूँ, मैं इन दोनों का विरोधी हूँ। तो अपन नकारा भाई योजना में हमको किसके साथ हैं आप? मैं तो नकारा भाई हूँ, हमें कुछ मिलना नहीं है तो मैं गैस सिलेंडर क्यों मांगू? मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ ना सरकार के साथ हूँ। सरकार से इतना पूछना है कि भैया ये बताइए कि अभी तक तो सारी गलतियों के जिम्मेदार नेहरू थे, ठीक है? तो दिल्ली में जो कुछ नहीं कर पाएंगे उसका जिम्मेदार केजरीवाल को कब उसके ऊपर पर्चा फाड़ना शुरू करेंगे वो अभी बता दीजिए। ये सर कह रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार ज्यादा अच्छी थी, केजरीवाल के राज में कम से कम लोगों को सुविधा तो प्राप्त हो रही थी। भैया कौन सी सुविधा प्राप्त हो रही थी मुझे नहीं मालूम। सुविधाओं का हाल ये है कि डीटीसी का घोटाला आपको मालूम है, अभी भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और जल बोर्ड का आ जाने दीजिए। भैया हमने 200 रुपया बचाया, अब 1000 रुपया महीना देना पड़ेगा। ये तो भाजपा वाले ऐसे ही, इनके पास कुछ होता नहीं है, इनका तो सीधा हाथ है। वो तो मोदी जी बोलते हैं हम झोला उठाएंगे चले जाएंगे। आपने देखा था ना मोहनलाल खट्टर जी का, जैसे ही इस्तीफा दिया वैसे तुरंत गायब हो गए। तो इसे मोदी जी भी करेंगे दिल्ली में कि भैया जैसे अब तक केजरीवाल जी ने बोला पानी नहीं है तो हरियाणा जिम्मेदार, बाढ़ आ गई तो हिमाचल जिम्मेदार, ठीक है? जो भी कुछ हुआ वो सब जिम्मेदारी दूसरी की। तो भाजपा वाले उन्हीं की